Hi there, guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Legal Ocean, and today we are going to learn section 47, section 75, section 96, section 104, section 115, and section 151 of CPC. So let's start with the section 47. Guys, what the section 47 says: questions to be determined by the court executing डिक्री. डिटरमाइन का क्या मतलब होता है? डिसाइडेड अपॉन इज बाय एन अथॉरिटी. वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है, असिस्ट कर सकती है. ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज to the suit in which the decree was passed or their representatives. ये कह रहा है वो सवालात जो पार्टीज़ के दरमियान उभरें या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान उभरें. पार्टीज़ एग्जीक्यूटिव कोर्ट में कौन होगी? एक डिक्री होल्डर होगी, सेकंड जजमेंट डेटर होगी. डिक्री होल्डर वो जिनके फेवर में डिक्री पास की गई हो, और जजमेंट डेटर वो होती है जिनके अगेंस्ट में डिक्री पास की गई हो. रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? Legal representatives means a person who in law represent the estate of a deceased person. यहाँ पर estate का मतलब होता है विरासत. ठीक है, वो इंसान जो एक मरे हुए इंसान जिनका इंतकाल हो गया है किसी भी पार्टी का, उसको रिप्रेजेंट करे कानून में आकर, उसके बिहाव पर आए, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. And relating to the execution, discharge और satisfaction of a डिक्री. ये कह रहा है वो क्वेश्चन जो रिलेटेड हो किसके? एग्जीक्यूशन के, डिस्चार्ज के और सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री के. वो तमाम तर क्वेश्चन जो है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास ही अख्तियार है. शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नोट बाय अ सेपरेट सूट. वो कह रहा है सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन होंगे. कौन से? एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डिक्री. लॉ गेट के लिए आपको ये तीन क्वेश्चंस याद करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड हो सकते हैं. एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री. ये जो सेक्शन है ना, ये बार ऑन फ्रेश सूट करता है कि आपको फ्रेश सूट दायर करने की ज़रूरत नहीं है. ये सवालात एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही चला सकती है. गाइज, हियर अ वर्ड यूज शल. शल का क्या मतलब होता है? शल मीन्स मैंडेटरी पावर. मैंडेटरी मीन्स ड्यूटी टू बाउंड. कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, लाजिम है, ज़रूरी है कि वो कोर्ट ऐसा ही करेगी. और जब मे यूज़ होता है ना लीगल्स फॉर्म में, तो मे यूज़ होता है डिस्क्रिशनरी पावर. डिस्क्रिशनरी पावर होता है डिपेंड्स अपॉन कोर्ट के व्हाट कोर्ट वांट्स, ये करना चाहती है और या नहीं, ऑप्शन होता है. ठीक है, लेकिन शैल अगर यूज़ हो जाए तो वो मैंडेटरी होता है. सेकेंड प्रोविजो ऑफ दिस सेक्शन इज द कोर्ट मे. यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? मे. डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स ऑप्शन है. ठीक है, और फर्स्ट प्रोविजो क्या था? मैंडेटरी पावर. Subject to any objection as to limitation or jurisdiction, treat a proceeding under this section as a suit, or a suit is a proceeding and may, if necessary, order payment of any additional court fee. ये कह रहा है अगर लिमिटेशन या जुरिस्डिक्शन का कोई सवाल आता है या कोई ऑब्जेक्शन उठता है तो वो इसी सेक्शन में कोर्ट के पास इख्तियार है कि या चला दें प्रोसीडिंग की तरीके से या उसे एक अलग सूट, फ्रेश सूट की तरह भेजा जाए. थर्ड इज़ where a question arising is to whether any person is or is not representative of a party, such question shall for the purposes of this section be determined by the court. Now come to this section 75. Power of court to issue commission. Subject to such condition and limitation as may be prescribed, the court may issue a commission. वो कह रहे हैं नीचे जितनी कंडीशन दी गई हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो कोर्ट के पास पावर है, इख्तियार है कमीशन अपॉइंट करने की, कमीशन इशू करने के लिए. कौन से वो कंडीशंस हैं? ए इज़ टू एग्जामाइन एनी पर्सन. अगर कोई बूढ़ा बीमार इंसान है और वो कोर्ट नहीं आ सकता तो जज
खुद तो जाकर उन्हें नहीं देखेगा ना, एग्जामाइन, उनसे डिटेल एनालाइज तो नहीं करेगा ना, वो क्या करता है, एक कमीशन इशू करता है, वो बंदा जाकर उन्हें एग्जामाइन करता है। सेकंड इज़ टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब किसी का फ्रॉड या किसी का कोई केस है तो लोकल इन्वेस्टिगेशन होती है, मोहल्ले में जाकर पूछना, दुकानदारों से पूछना, इसे कहा जाता है लोकल इन्वेस्टिगेशन। सी इज़ टू एग्जामाइन और एडजस्ट अकाउंट्स, अकाउंट को एडजस्ट और एग्जामाइन करने के लिए। डी इज़ टू मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन बनाने के लिए। फॉर सपोज अगर दो ब्रदर की प्रॉपर्टी है और वो कोर्ट में आके कहते हैं कि ये साइड मेरी है, वो साइड है, इस तरीके से पार्टीशन होनी चाहिए, तो जज तो प्रॉपर्टी को नहीं देख सकता ना, तो वो क्या करता है, कमीशन अपॉइंट करता है, इशू करता है, वो बंदा जाके उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन करके प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू लॉ करता है। नाउ कम टू दिस सेक्शन 96। गाइस सेक्शन 96 सेज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। इसमें लॉ गेट के लिए आपके लिए ना 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं वो कौन कौन सी डिग्री है जिस पर अपील की जा सकती है। तो सिंपली यहाँ पर लिखा है एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट, तमाम तर डिग्री जो पास की गई हैं किसी भी कोर्ट से उस पर अपील लागू होगी, आप अपील फाइल कर सकते हो। इवन इसका जो सेकंड प्रोवाइजो है वो कह रहा है एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी, अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री भी है, मतलब एक पार्टी नहीं आई है और कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उस पर भी अपील फाइल की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री है जिस पर, ये लॉ कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डिग्री है जिस पर अपील फाइल नहीं की जाएगी, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जाएगी, वो कौन सी है। थर्ड प्रोवाइजो कह रहा है नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, अगर पार्टीज की कंसेंट, बाहमी रजामंदी से अगर कोई फैसला सुनाया गया है, कोई डिग्री पास की गई है, तो उस पर अपील फाइल, उसके अगेंस्ट फाइल नहीं होगी। ये लॉ कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम टू दी सेक्शन 104। सेक्शन 104 सेज ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, वो कौन से ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। अब आप मुझे ये कहोगे कि मैडम आपने तो पहले कहा था कि ऑर्डर्स के खिलाफ अपील फाइल की ही नहीं जाती, तो गाइस इस सेक्शन में बताया गया है, नीचे जो दिए गए हैं ना प्रोवाइजो एफ 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 जी एच आई, इनके अलावा अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा तो उनके खिलाफ अपील फाइल नहीं होती, सवाए इनके, अगर इनसे रिलेटेड जो ये सेक्शंस दिए गए हैं नीचे, इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर पास होगा तो उनके खिलाफ क्या होता है, अपील फाइल की जा सकती है, अदरवाइज ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल नहीं होती। नाउ कम टू दिस सेक्शन 115। सेक्शन 115 इज़ अबाउट रिवीजन। लॉ गेट के लिए आपके लिए यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं कि रिवीजन किस सेक्शन में है, 115 सेक्शन में है, ठीक है। और रिवीजन है क्या, रिवीजन होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का फैसला दोबारा सुनने का अख्तियार रखना, दोबारा सुनना, उसे रिवीजन कहते हैं, ठीक है। वो कौन सी कोर्ट है जिसके पास अख्तियारात है, तो पहला क्वेश्चन बनता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इख्तियार है रिवीजन सुनने का। रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट भी सुन सकती है, बट रिवीजन जो होती है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इख्तियार है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुन सकती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन किस सेक्शन में है, रिवीजन 115 में है। थर्ड क्वेश्चन कितने दिन की लिमिटेशन है इस एप्लीकेशन को फाइल करने की, तो सिंपली आप याद करें 90 डेज़, 90 डेज़ लिमिटेशन पीरियड है किसका, रिवीजन का। रिवीजन फाइल करने के लिए आपके पास होते हैं 90 डेज़। नाउ कम टू दिस सेक्शन 151। Guys, 151 इज़ अबाउट सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। इनहेरेंट पावर जो होते हैं वो किस सेक्शन में बयान किए गए, 151। इसका, इस सेक्शन का तो आप रट्टा लगा दें। इनहेरेंट पावर क्या होते हैं, इनहेरेंट पावर होते हैं वेयर लॉ इज़ साइलेंट, विरासती पावर, जहाँ पर कानून खामोश हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो लॉ बुक्स में मेंशन नहीं किया गया है, तो अब क्या किया जाए, तो इनहेरेंट पावर जो है इसकी एप्लीकेशन बनती है इस सेक्शन की 151। रट्टा लगा दें, हर एप्लीकेशन के साथ 151 की एप्लीकेशन भी अटैच की जाती है कि ये जो
इशू है क्या है, कोर्ट के पास विरासती पावर है, खुद के पास इख्तियार है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो लॉ बुक्स में मेंशन नहीं है कोई भी प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I hope it's clear to all of you guys. If you like my videos, then thumbs up, do subscribe my channels and share with your friends and family members. Allah Hafiz, take care, bye bye.